स्वामी रामसुंदर जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया कि महाराज, आप कहते हैं सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, प्रेम भगवत कृपा से मिलता है, दर्शन भगवत कृपा से मिलता है, सब कुछ भगवत कृपा पर निर्भर है, किंतु ये भगवत कृपा कैसे प्राप्त होती है, इस रहस्य पर प्रकाश डालिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी ने भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए जो विलक्षण बात बतलाई उसे श्रवण करते हैं और हम आप भी प्रभु कृपा के पात्र बन निश्चय ही अपने जीवन के उद्धार को घटित करते हैं। मानस में भी कहा गया, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। पर ये राम जी कृपा करते कब हैं, कैसे करते हैं और किस पर करते हैं? स्वामी जी कहते हैं, भगवत कृपा प्राप्त होती है एक भगवान को ही अपना मानकर, उन पर निर्भर रहने पर। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। साधक संसार से उगता जाए, संसार की अनुकूलता भाए नहीं, न जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, विचार करे कि लोगों ने क्या अच्छा मानकर भला कर दिया, हमें क्या मिला। संसार में लाभ हो जाए तो क्या, हानि हो गई तो क्या, खाया पिया सो लिया, ये क्या जीवन है। साधक को चाहिए कि विरह व्याकुल हो, परमात्मा को अपना मान पुकारे और एक को पुकारे, एक नाम से पुकारे, आशा और विश्वास से पुकारे। ऐसा होने पर, भगवान पर निर्भर होने पर भगवान की कृपा मिलती है। पुनः साधक ने प्रश्न किया कि महाराज, योग वशिष्ठ में आया कि भगवान की कृपा कुछ नहीं कर सकती, साधक को करना पड़ेगा। अब इस विरोधात्मक बात से क्या तात्पर्य? स्वामी जी कहते हैं कि वक्ता के आशय को समझना चाहिए, देखना चाहिए वह कौन सी बात किस आशय से कह रहा है। यहाँ वक्ता का आशय यह है कि कृपा के भरोसे साधक निठल्ला ना हो जाए। दूसरी बात, योग वशिष्ठ में सगुण की तो बात ही ना आई, फिर कृपा की बात कैसे? सेठ जी कहते हैं कि योग वशिष्ठ का रचयिता या तो सगुण को नहीं जानता, या भगवान को नहीं जानता, या उसने सगुण का वर्णन नहीं किया। स्वामी जी ने योग वशिष्ठ के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि निश्चय ही साधक को पुरुषार्थ करना चाहिए, नित्य निरंतर से जिह्वा से हरि के नाम को पुकारना चाहिए। यूं ही निष्काम भाव से पुकारे, लेकिन निष्क्रिय ना हो, अकाम हो पर अक्रमण्य ना हो, ये बात संकेत में कही गई। पुनः साधक ने कहा कि भगवान की कृपा की ओर भलीभांति देखने का तात्पर्य क्या है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मेरे पर कृपा है, ये भाव हर समय रहना चाहिए। कमी हमारे भाव की, हमारा भाव बन जाए तो भगवान की शक्ति थोड़ी नहीं है। अपने उद्योग में तो कमी रहे, पर उनकी कृपा होने में कमी नहीं है। कृपा को देखने से साधक में अभिमान ना आएगा। स्वामी जी, आपने कहा कि भगवान की कृपा से ही काम होता है, तो वह कृपा होगी कब? कृपा कब होगी, कैसे होगी, ये जानने में नहीं, बैठे बैठे अचानक हो जाती है। कारण नहीं जानते, कोई चिंतन बार बार हमारे हृदय में उठता है, चित्त में उकेरता है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये जानकर भी मन से हम उस विचार को त्याग नहीं पाते, पर अचानक एक दिन मिट जाता है। ये कृपा ही तो है। संत की कृपा, भगवान की कृपा कब हो जाए, किस पर हो जाए पता नहीं, मालूम नहीं होता, कोई समय नहीं होता, पर कृपा होती अवश्य है। खास बात पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मुझे तो यही जचती है कि हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। यही बात समझ में आई कि भजत कृपा करहि रघुराई, इसलिए निरंतर मन की परवाह छोड़ साधक को केवल और केवल नाम जपना चाहिए। पुनः साधक ने प्रश्न किया, जब भगवान की कृपा सब पर समान रूप से है, तो फिर उस कृपा का सबको लाभ क्यों नहीं होता? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, निश्चित यही बात है, भगवान सब पर कृपा करते हैं। सम्मुख न होने के कारण लाभ नहीं होता। मैं तो सम्मुख भी नहीं, फिर भी भगवान की मुझ पर कृपा। सम्मुख होने पर कृपा करे, सम्मुख न होने पर कृपा न करे, ऐसी बात नहीं है। उनकी कृपा तो अहेतु की है,
ऐसा कोई अवसर नहीं आता जिसमें उनकी कृपा से काम ना होता हो। वह अवसर कैसे कब आए ये हम नहीं जानते। वे कृपालु हैं, कृपा करने का स्वभाव है, कृपा करने में उनका स्वभाव कारण है, कोई और कारण उन्हें बाध्य नहीं करता। वे तो संपूर्ण जीव उनकी ही कृपा से जी रहे हैं। उनकी कृपा का लाभ फिर कैसे उठाएं? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, कृपा का लाभ अनुभूत करना हो, उठाना हो तो बार बार पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारो, जो चाहे पर पुकारते रहो। पुनः साधक ने प्रश्न किया, वह कृपा सब पर क्यों नहीं होती? स्वामी जी कहते हैं, कृपा सब पर उनके सम्मुख होने के भाव से होगी, शरणागत के भाव से पुकारने पर होगी। कृपा तभी अनुभूत होगी, कृपा तो रात दिन हो रही है। कृपा के सम्मुख होना क्या है? साधक ने पूछा। स्वामी जी कहते हैं, केवल एक ही ध्येय हो, एक ही आश्रय हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। आपने कहा कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ भगवान है, ये बात स्वीकार करने में आती है, तो वह कृपा कैसे होगी? भगवान के अनुकूल चलने से भगवान सब कुछ हैं, इस बात की कृपा जानने में आएगी। पूज्य स्वामी जी से साधक ने प्रश्न करा कि महाराज, ये अनुकूल चलना क्या है? स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना भगवान की कृपा तो है, पर स्वार्थ बुद्धि अधिक होने के कारण कृपा मानने में नहीं आती। इसलिए साधक को चाहिए कि स्वार्थ का त्याग कर दे। भगवत कृपा कब होती है? अपनी स्थिति में संतोष नहीं होने पर जब व्याकुलता हो तब कृपा होती है। अहम का सर्वसा नाश हो तो कृपा होती है। वास्तव में कृपा तो कृपा ही है, पर व्याकुलता के बिना साधक को उसका अनुभव नहीं हो पाता। जैसे बिना प्यास की व्याकुलता के यदि जल पिया जाए तो वैसा आनंद नहीं आता जैसा बहुत समय से ढूंढते ढूंढते भी जल ना मिलने के उपरांत जल मिल जाए, उसे पीकर जैसी व्यक्ति की व्याकुलता समाप्त होती है तो उसे आनंद आता है। फिर स्वामी जी से साधक ने पूछा कि भगवान की कृपा हमारी बाधा को क्यों नहीं छुड़ा देती? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हम उनकी कृपा तो देखते हैं, पर ये नहीं देखते कि हमने खुद को उनको कितना स्वीकार किया, कितना महत्व दिया। हम संसार को अपना मानते हैं, भगवान को मानते नहीं। यदि हम भगवान को अपना मानने लग जाए, उनकी कृपा को देखने लग जाए, स्वीकार करने लग जाए, हर बात में उनका आभार करने लग जाए, तो निश्चित रूप से बाधा समाप्त हो जाएगी। भगवत कृपा और संत कृपा में क्या फर्क है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, दोनों में एक ही बात, परंतु भगवत कृपा की अपेक्षा संत कृपा सुगम है।